तो दोस्तों, अब से एक हफ्ता पहले ही हमने आपको बताया था कि फ्रांस ने अपने रफाल फाइटर जेट में भारत को स्वदेशी हथियारों को लगाने की परमिशन दे दी है। साथ में फ्रांस की तरफ से ये बात भी बोली गई थी कि हम अपने रफाल फाइटर जेट के सोर्स कोड तो भारत को नहीं देंगे, लेकिन हम भारत के स्वदेशी हथियार रफाल फाइटर जेट में लगाने में भारत की मदद जरूर करेंगे। इसी बीच अब खबर निकलकर ये सामने आई है कि रफाल फाइटर जेट के अंदर सबसे पहले भारत की अस्त्र मार्क 1 मिसाइल को लगाया जाएगा और इस साल के अंत से पहले ही अस्त्र मार्क 1 मिसाइल को रफाल फाइटर जेट में लगा दिया जाएगा। और उम्मीद इस बात की जा रही है कि इसी साल के अंत से पहले रफाल फाइटर जेट में अस्त्र मार्क 1 मिसाइल को लगाकर इस मिसाइल के कैपेसिटिव ट्रायल को करना भी शुरू कर दिया जाएगा। और इस समय कुछ सोर्सेज की तरफ से ये बात भी बताई जा रही है कि आगे चलकर भारत और फ्रांस मिलकर रफाल फाइटर जेट में केवल अस्त्र मार्क 1 मिसाइल को ही नहीं लगाने वाले हैं, बल्कि आगे चलकर भारत और फ्रांस मिलकर रफाल फाइटर जेट के अंदर अस्त्र मार्क 2 मिसाइल को भी इंटीग्रेट करेंगे। अस्त्र मार्क 2 मिसाइल की बात की जाए तो ये काफी ज्यादा कैपेबल मिसाइल होने वाली है। इस मिसाइल के अंदर ड्यूल पल्स मोटर का इस्तेमाल किया जाएगा और इस मिसाइल के अंदर RF सीकर का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिस कारण अस्त्र मार्क 2 मिसाइल की मदद से हम काफी आसानी से दुश्मन देश के स्टेल्थ टारगेट को भी हिट कर सकेंगे। इस समय देखा जाए तो हम अपने रफाल फाइटर जेट के अंदर माइका मिसाइल का इस्तेमाल करते हैं और आगे चलकर हम अपनी अस्त्र मार्क 1 मिसाइल की मदद से माइका मिसाइल को रिप्लेस करने वाले हैं। जो हमारी ये अस्त्र मार्क 1 मिसाइल होने वाली है, ये माइका मिसाइल के मुकाबले कीमत में ज्यादा सस्ती होगी और रेंज भी हमारी अस्त्र मार्क 1 मिसाइल की माइका मिसाइल से ज्यादा बेहतर होगी। साथ में एक अपडेट हमारे एमका फाइटर जेट की इंटरनल वेपन को बे को लेकर भी आया है, जहां पर इस समय बताया ये जा रहा है कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से अब ये बात कंफर्म की जा रही है कि अब हम अपने एमका फाइटर जेट में लगने वाली इंटरनल वेपन बे को और भी ज्यादा बेहतर बनाएंगे। पहले एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से प्लानिंग ये की गई थी कि जो हमारा एमका मार्क 1 फाइटर जेट होगा, उस फाइटर जेट की इंटरनल वेपन बे के अंदर 4 की संख्या में मिसाइलों को हम काफी आसानी से लगा सकेंगे। लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि जो हमारा एमका मार्क 2 फाइटर जेट होने वाला है, इस फाइटर जेट की इंटरनल वेपन बे के अंदर हम 6 की संख्या में मिसाइलों को काफी आसानी से कैरी कर सकेंगे, जिसकी मदद से हमारे एमका फाइटर जेट की फायर पावर पहले के मुकाबले ज्यादा बेहतर हो जाएगी। साथ में इस वक्त ये बात भी बताई जा रही है कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से एमका मार्क 2 फाइटर जेट की इंटरनल वेपन बे को कुछ इस तरीके से बनाकर तैयार किया जाएगा कि आगे चलकर हम अपने एमका मार्क 2 फाइटर जेट के अंदर काफी आसानी से अस्त्र मार्क 2 मिसाइल को तो लगा ही सकेंगे। साथ में एमका मार्क 2 फाइटर जेट के अंदर हम अपनी अस्त्र मार्क 3 मिसाइल को भी काफी आसानी से इंटीग्रेट कर सकेंगे। एमका मार्क 2 फाइटर जेट के इंटरनल वेपन बे को बनाना एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के लिए भी बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। इस समय देखा जाए तो जो स्टेल्थ फाइटर जेट होते हैं, उनके अंदर जो इंटरनल वेपन बे लगी होती है, उसमें इजेक्टर लॉन्चर का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हमको अपनी अस्त्र मार्क 3 मिसाइल को अपने एमका मार्क 2 फाइटर जेट की इंटरनल वेपन बे में लगाना है, तो उसके लिए हमको अपनी इंटरनल वेपन बे के साइज को भी बढ़ाना पड़ सकता है, जिस कारण हमको हमारे एमका फाइटर जेट के डिजाइन के अंदर भी बदलाव करने पड़ सकते हैं। और अब ये देखना अहम होगा कि इस बात का सॉल्यूशन एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से किस तरीके से निकाला जाएगा।